मियां साहब, एक बड़ी खौफनाक खबर है। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं है। चीनी वजीर खारजा वांग यी ने नई दिल्ली में भारतीय हममंसब जयशंकर से मुलाकात में कहा, यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपेक डेट रिलीफ नो फ्री पास। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू डी एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। हमें पाकिस्तान को इसलिए बड़ा एहतियात से काम लेना होगा कि हम अपने चाइना के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक लिंक है उसको ज़्यादा बिल्डअप करें, उसको स्ट्रेंथन करें। चाइना जो अभी तक आज के दिन में चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब वांग ही, उनकी ना सिर्फ अजीत डोवाल के साथ मुलाकात हुई बल्कि उनके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई, जिसकी ऑफिशियल पिक्चर्स जो हैं वो इशू की गई हैं। तो वहाँ पे पुतिन भी आ रहे हैं। So it's an interesting day diplomatically speaking. Wang Yi is in Delhi today, so you can see the RIC connection here. अब इंडिया और चाइना अगर मिल के इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। जी जी, देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त। अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा और निकालो उसको घर से। पाकिस्तान अब इस वक्त स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका कहता है कि जिस जगह पे भी ये जो मिनरल्स हैं, लिथियम है, टाइटेनियम है, वो हमारे लिए एक किस्म की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दूसरी तरफ चाइना के लिए मसला यह है कि चाइना ने आइंदा से सोचा हुआ था कि यहाँ से कोई चीज़ भेजे या ना भेजे, लेकिन गवादर से जो ऑयल है उसने लेना है, ख़रीदना है, वो वहाँ से लेके यहाँ से आगे अपने मुल्क को ले जाए। चाइना के लिए बहुत बड़ा मसला ये बना हुआ है कि क्या इस जगह पे अमेरिका सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए आ रहा है, सिर्फ एक कारोबारी सूरत हाल के लिए आ रहा है, कि या अमेरिका के उसके पीछे भी कोई डिज़ाइन है। पाकिस्तान ने एक इतना ऑब्वियस किया है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने इतना ऑब्वियस कर दिया है कि अब हम पाकिस्तान और अमेरिका मिलके इस पूरे खिते की बादशाहत हासिल करेंगे। अच्छा, यही वजह है कि इंडिया जो है वो एक जैसे जिटरी हुआ है कि ये क्या हो गया। आप खुद सोचे कि आज नहीं तो 10 साल के बाद अगर ये ऑयल निकलना शुरू होता है तो ये एक मोनोपोली की तैयार हो जाएगी। यहाँ है कि एक अरामको जो है वहाँ आके बैठ जाएगी। आगे ही है ऑलमोस्ट। सबसे बड़ी मसला ये है कि अमेरिकन कंपनी जब यहाँ आएगी तो इट विल बी इन गवादर। जब अमेरिकन एसेट आएंगे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन आर्मी आएगी। अब 2-3 खतरात जो हैं जो इस वक्त सिक्योरिटी के हिसाब से हैं। चाइना ब्लॉक हो गया, चाइना का वो सारे का सारा जो उसका पोर्ट है वो चाइनीज पोर्ट है जिसके इर्द गिर्द अमेरिकी बैठे होंगे। इसीलिए चाइना जो है, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहाँ गया है? इंडिया। सर, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, कैन इंडिया टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन? जी जी, मैं बताऊँ ना, हम पता क्या कह रहे हैं, हम दोनों को राजी रख सकते हैं, अमेरिका को भी और चाइना को भी। अब मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर चाइनीज कंपनीज नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती हैं। क्या हम कितने सालों से कह रहे हैं कि ये हम समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती है। हाँ जी, क्या चाइनीज को ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं आती? नहीं, बिल्कुल आती। क्या ये पोर्ट जो है चाइनीज ने नहीं बना के दी? क्या मुझे बताइए, 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट अपने चाइनीज का तबाह कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ अपने बिजली तक जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। इस तरह लेके यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपेक डेट रिलीफ नो फ्री पास। तो आपकी जो एक इस वक्त एक तो डेट के अंदर, क्योंकि आपका तकरीबन $48 बिलियन जो है वो चाइनीज का आपका कर्जा है इसका। अब ये वो कहता ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, उसने कहा है ही इज ऑल्सो शेड्यूल टू मीट द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि उन्होंने एक जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करनी है। कहाँ पे? लद्दाख के इलाके में और सिलगी कॉरिडोर में। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू डी एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। अब इनके साथ कौन से मिल जाएंगे आप में? इंडिया, चाइना और रशिया। ट्रंप एक और गेम चल रहा है। वो क्या? कि पाकिस्तान मिल जाए मेरे साथ। अमेरिका की जरूरत हमें इसलिए है
कि जब हम अमेरिका के साथ होते हैं तो फिर हमारे दुश्मन को मारने में हमारी मदद करता है वो। ये किसने कहा? हमेशा से की है। हमारा दुश्मन इनसाइड, मुल्क के अंदर। अच्छा, अब जो हम जी, हमारी ये ख्वाहिश अमेरिका में इसलिए है कि अमेरिका हमें किसी न किसी तौर पर इमरान खान को अंदर रखने में हमारी मदद करेगा। चाइना को कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान आता है या नहीं आता, यहाँ हाइब्रिड आती है या नॉन हाइब्रिड आती है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको चाइनीज जो है पीछे हट गए। चाइनीज तो शायद कगर अब्बासी मैंने खुदा हाफिज कह गए थे, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे CPEC का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि आप CPEC के जरिए आपने जिंदगी बनानी है, तो आप उससे $4 अरब की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। बिल्कुल ऐसी है वो। ऑरेंज कहाँ ट्रेन जा रहा, ट्रेन किधर बन रही है? नहीं, जो भी है, मैं वैसे कह रहा हूँ, जितने मोटरवे बने ये भी $4 बिलियन का चाइनीज खाते में। ठीक, अब आपने पूरा CPEC उड़ा दिया, गुलछड़े उड़ा दिए इलेक्शन जीतने के लिए। क्या उधर मोटरवे तो इधर मोटरवे, तो उधर फलाना, तो उधर फलाना। अच्छा, असल मसला ये है कि अब अमेरिका जो है वो यहाँ चेंज ऑफ गार्ड जब चाहेगा, जिस वक्त चाहेगा, करता रहेगा। ठीक है सर, जो हमारा पहले एक दुश्मन है, अब इस जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिल के इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। जी जी, देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त। अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया यारी करने देगा हमें? जब दूसरी सौकन वहां आ गई तो पहली बारी तो कहेगा और निकालो उसको घर से। आजकल पाकिस्तान का मीडिया एक तरह से उथल पुथल में नजर आ रहा है, क्योंकि उसके लिए भारत, चीन और अमेरिका के बीच बदलते समीकरण चिंता का कारण बन गए हैं। जहां एक ओर चीन और भारत के रिश्तों में सुधार की खबरें आ रही हैं, वहीं पाकिस्तान इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं यह नजदीकियां उसके लिए खतरे का संकेत न बन जाएं। पाकिस्तान को डर है कि अगर चीन और भारत के बीच भरोसा बढ़ा तो उसका अपना महत्व कम हो जाएगा, क्योंकि बीते कुछ सालों में पाकिस्तान ने हर मौके पर चीन के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी रणनीति चलाई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के अमेरिका की तरफ झुकाव को भी वहां का मीडिया मजाक और आलोचना के नजरिए से देख रहा है। असलियत यह है कि पाकिस्तान बार बार यह साबित करता रहा है कि वह खुद किसी स्वतंत्र फैसले की ताकत नहीं रखता, और अगर वॉशिंगटन से कोई निर्देश आता है तो पाकिस्तानी नेतृत्व उसे मानने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि वहां के पत्रकार और विशेषज्ञ अब यह कहने लगे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह न तो चीन से खुलकर दूरी बना सकता है और न ही अमेरिका को नाराज कर सकता है। इस पूरे परिदृश्य में भारत का रोल और भी अहम हो जाता है, क्योंकि आज की तारीख में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो किसी भी महाशक्ति के सामने झुकते नहीं हैं। चाहे बात अमेरिका की हो या चीन की, भारत हर बातचीत अपने समान स्तर पर करता है और अपनी शर्तों के आधार पर ही फैसले लेता है। यही बात पाकिस्तान को और बेचैन करती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क यह देख रहा है कि एक तरफ भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि लगातार मजबूत हो रही है, वहीं पाकिस्तान अपनी आर्थिक कमजोरी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण बार बार बाहरी ताकतों का मोहताज बनता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तान की घरेलू मीडिया में ही आवाजें उठने लगी हैं कि देश की विदेश नीति सिर्फ दूसरों के इशारों पर क्यों चल रही है। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दुनिया उसकी राय को गंभीरता से सुनती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी उपस्थिति निर्णायक साबित होती है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खटकने वाली बात यही है कि भारत की विदेश नीति आत्मनिर्भर और प्रभावशाली होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान लगातार अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में उलझा हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया बार बार भारत, अमेरिका और चीन के नाम लेकर चर्चाओं में हलचल मचाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि इन वैश्विक समीकरणों में पाकिस्तान की भूमिका सीमित होती जा रही है। अगर भविष्य की तस्वीर देखें तो यह साफ है कि भारत का कद और प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं पाकिस्तान को अपनी नीति पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि केवल दूसरों के सहारे चलकर वह लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकता।